वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों के जो पिछले चैप्टर्स थे इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। सीड, रूट, स्टेम के विषय में, उनके टाइप्स और उनमें मॉडिफिकेशन किस किस प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को देखा है। और आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है लीफ, फॉर्म्स, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन। पत्ती, आकार, प्रकार तथा उनका रूपांतरण। पत्तियां अलग अलग पौधों में अलग अलग आकार की पाई जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनके जो लीफ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शन, लीव्स आर ऑफ 5 टाइप्स। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एज इट मैन्युफैक्चर्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्ती पौधों का महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसके द्वारा जो है भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जनरली ये ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट कलर की होती हैं। और अब हम बात करते हैं लीव्स के पार्ट्स के बारे में। पत्तियों के कितने भाग होते हैं। सो मेरे पास ये लीफ है, ये देखिएगा, पीपल ट्री की एक लीफ है। और इस लीफ में मैं आपको बताऊंगा कितने पार्ट होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने लीफ देखी होंगी, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि पार्ट्स भी पत्तियों में होते हैं। सो इसमें भी पार्ट होते हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से पत्ती स्टेम या ब्रांच पर लगी रहती है, अटैच रहती है, उसको कहते हैं लीफ बेस, पर्णाधार। पत्ती को पर्ण भी कहते हैं। सो उसका आधार पर्णाधार कहलाता है। पहला पार्ट है लीफ बेस, पर्णाधार। और दूसरा पार्ट जो ये स्टॉक देख रहे हैं आप, ये स्टॉक बड़ा सा, दैट इज नोन एज पेटियोल, और इसको हिंदी में कहते हैं पर्णब्रह्म। अब हम बात करते हैं ये जो ब्रॉड पार्ट है हमारा, ये कंप्लीट ब्रॉड पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं, लेकिन ये जो ब्रॉड पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है लेमिना, पर्णफलक। इसको याद रखिएगा, लेमिना। और ये जो पार्ट है जो टेल की तरह दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को कहते हैं एपिक्स। अलग अलग प्लांट में लेमिना के शेप और एपिक्स अलग अलग होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, आप इसमें देखिए, ये आपको ये गहरी लाइन दिखाई दे रही होगी, डार्क एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इधर से भी देखिएगा, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज मिड रिब, मध्य शिरा इसको कहते हैं हिंदी में। और इस शिरा से अटैच बहुत सारी इस तरीके से ये लाइनें निकल रही हैं। ये देखिए, ये धारियां सी निकल रही हैं, दोनों साइड से है। इनको कहते हैं वेन्स, हिंदी में शिराएं कहते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग प्लांट की लीव्स में अलग अलग तरीके से होता है। सो पत्ती के 6 पार्ट होते हैं। नंबर 1 लीफ बेस, नंबर 2 पेटियोल, और ब्रॉड पार्ट लेमिना कहलाता है। इसका एपेक्स जो होता है, शीर्ष भाग, ये देखिए शीर्ष भाग होता है, बीच में मिडरिब होती है, मध्यशिरा, और ये शिराएं। तो टोटल हमारे 6 पार्ट होते हैं। नाउ इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी चीजों को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लीफ जो होती हैं ये कटी हुई सी दिखाई देती हैं। आप मेरे पास देखिए, ये लीफ दिखाई दे रही है आपको, ये इंग्लिश में इसको इंसेशन कहते हैं। ये इंसेशन जो होता है ये मिड रिब तक कटा हुआ पहुंच जाता है। इस तरीके से ये मिड रिब कटा हुआ पार्ट मिड रिब के पास तक पहुंच जाता है। और एक ही लीफ के अंदर 2 पार्ट दिखाई देते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं। जब ये इंसेशन मिड रिब के पास में या आधी से अधिक दूरी तक पहुंच जाता है, दैट इट इज नोन एज कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती इसको कहते हैं। और जब ये
कटाव नहीं होता है इस प्रकार से। इसमें देखिए कोई भी इंसेशन नहीं है, यहां पर कोई भी इंसेशन, कोई भी कटाव नहीं है, तो इस पत्ती को कहते हैं सिंपल लीफ, और हिंदी में इसको कहते हैं सरल पत्ती। तो इन चीजों को याद रखिए। इंसेशन के आधार पर, कटाव के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड लीफ में मैंने आपको बताया इंसेशन जो होता है, जो कटाव होता है, वो मध्य शिरा की आधी दूरी तक या उसके बिल्कुल पास तक पहुंच जाता है और पत्ती को दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर देता है। और वो अगर इंसेशन नहीं बनता है तब वो सिंपल लीफ होती है, सरल पत्ती उसको कहते हैं हिंदी में। अब हम पत्ती से रिलेटेड कुछ और भी चीजों को देखेंगे, जैसे कि ये जो मेरे पास लीफ है, इसमें देखिए ये जो वेन्स है, मैंने आपको पहले बताया था, जो वेन्स है, ये सारी वेन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वेन्स जो है ये अलग अलग प्रकार के प्लांट की लीफ में अलग अलग तरीके से होती हैं, इनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जब ये एक नेट की तरह वेन्स पूरे लेमिना में फैली रहती हैं, तब इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। वेनिएशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। शिराओं का व्यवस्थित क्रम में पाया जाना ही शिरा विन्यास कहलाता है, और इंग्लिश में इसको वेनिएशन कहते हैं। पीपल ट्री की लीफ में ये जो वेनिएशन है ये रेटिकुलेट वेनिएशन कहलाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा बनाना लीफ, बनाना लीफ में ये जो वेन्स होती हैं ये एकदम पैरेलल चलती हैं, एकदम पैरेलल चलती हैं, दैट इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनिएशन, समांतर शिरा विन्यास उसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पत्तियां जो होती हैं जब तने के ऊपर पाई जाती हैं तब उसको क्या कहते हैं, और जब शाखा के ऊपर पाई जाती हैं तब उसको क्या कहते हैं। When leaves are present only on main stem, then such leaves are called कॉलाइन लीव्स, और हिंदी में इसको कहते हैं स्तंभिक पर्ण। जब पत्तियां केवल मुख्य तने के ऊपर पाई जाती हैं तब इन्हें कॉलाइन लीव्स कहते हैं, और जब ये शाखाओं के ऊपर भी पाई जाती हैं, जब शाखा के ऊपर पाई जाती हैं तब उनको रेमल कहते हैं, और हिंदी में शाखीय कहते हैं। रेमल याद रखिए, जब ब्रांचेस पर पाई जाती हैं तो रेमल, और जब मेन स्टेम और ब्रांचेस दोनों पर एक साथ पाई जाती हैं तब इनको कहते हैं कॉलाइन एंड रेमल, स्तंभिक तथा शाखीय। ये टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको आगे भी हायर क्लासेस में भी यूज करने पड़ेंगे, सो इन चीजों को आप याद रखिए। और एक और चीज है, जब लीफ जो होती है रूट पर पाई जाती है तब इनको क्या कहेंगे, तब हिंदी में इसको कहते हैं मूलज पर्ण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडिकल लीव्स। So, radical leaves are present on root, कॉलाइन leaves are present on main stem, and ramal leaves are present on branches। इस चीज का याद रखिए। पत्तियों का जो मेन स्टेम या ब्रांचेस पर पाया जाना होता है, व्यवस्थित क्रम में पाया जाना होता है, इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होता है, इसको हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको शॉर्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी बताता चल रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये पीपल ट्री है। आप ये देखिए, इसमें एक साइड डार्क कलर दिखाई दे रहा है और एक साइड लाइट कलर दिखाई दे रहा है। डार्क कलर जो है वो अपर साइड में रहता है और लाइट कलर लोअर साइड में रहता है, क्योंकि इस प्रकार की लीफ में जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली अपर सरफेस से पड़ती हैं, इसलिए इसका जो कलर होता है अपर साइड में डार्क कलर का हो जाता है, और लोअर साइड में सनरेज उतनी अधिक मात्रा में नहीं पड़ती जैसे कि अपर साइड में पड़ती हैं, तब इनको कहते हैं, इसलिए इसमें लाइट कलर बनता है, और इसको लोअर साइड, ये लोअर साइड में लेस कलर होता है, इसमें कम लाइट कलर होता है, सॉरी। डोर्सल साइड में अपर साइड को डोर्सल साइड कहते हैं, इस चीज का याद रखिए। अपर साइड डोर्सल साइड कहलाता है, और लोअर साइड जो होता है वो बैक साइड। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं।
आपको मैंने बताया था रूट जो होती है दो प्रकार की होती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट किस में पाई जाती है? टैप रूट जो है ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स में पाई जाती हैं, जिसको कि हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे। द्विबीजपत्री पौधों में जो पत्तियां जो जड़ पाई जाती हैं वो मूसलामूल होती हैं, और अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं ये है, मैंने आपको बताया था शुरू में, ये पाई जाती हैं द्विबीजपत्री तनों में, द्विबीजपत्री पौधों में। इस चीज का याद रखिएगा। नाउ लिव, लेकिन आप जड़ खोदकर कैसे देखेंगे? जड़ खोदकर तो आप नहीं देखेंगे किसी भी प्लांट की। सो इजीली आप पत्ती के द्वारा पहचान सकते हैं कि वो डाइकोटिलेडन प्लांट्स हैं या डाइकोटिलेडन प्लांट्स हैं या मोनोकोटिलेडन प्लांट्स हैं। जब पत्ती के अपर सरफेस में डार्क कलर और लोअर सरफेस में लाइट कलर होता है, तब ऐसी पत्तियां जो होती हैं ये डोर्सी वेंट्रल लीफ कहलाती है, और हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठधार पत्ती। और वे पत्तियां जिनमें कलर जो होता है दोनों सरफेस पर, दैट मीन्स कि अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर बराबर पाया जाता है, तब इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, और हिंदी में इसको कहते हैं समद्विपार्श्व पत्ती। डोर्सी वेंट्रल लीफ जो होती है वो डाइकोटिलेडन प्लांट्स में पाई जाती है, और आइसोबाइलेटरल लीफ जो है ये मोनोकोटिलेडन प्लांट्स, जिसको कि हिंदी में द्विबीजपत्री पौधे पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उनमें पाई जाती है। इस चीज का याद रखिएगा। डोर्सी वेंट्रल लीफ किसमें पाई जाती है? डोर्सी वेंट्रल लीफ डाइकोटिलेडन प्लांट्स में, और आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में पाई जाती है। ये कलर के सरफेस से हम पहचान लेते हैं इसको। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, अलग अलग लीफ में लेमिना, एपेक्स जो है ये अलग अलग तरीके से होते हैं, और हायर क्लास तक आपको ये टैक्सोनॉमी में आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। इन चीजों को आप याद रखिएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में आपको इस तरीके से फिर कोई नहीं समझाएगा। और इस वीडियो को ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय।